माँ अगर सौतेली हो तो पिता सौतेला बन ही जाता है। ऐसे ही एक दिल को झकझोर देने वाली घटना जनपद बरेली से आई है, जहां एक सौतेली माँ ने अपनी ही मासूम बेटी की पीट कर हत्या कर दी तथा शव को घर के आंगन में ही गड्ढे में दफना दिया। उसके इस कृत्य में लड़की के पिता ने पूरा सहयोग किया। दरअसल घटना बरेली के थाना इज्जत नगर के अंतर्गत आने वाले आलोक नगर की है। मासूम मृतका की दादी शकुंतला का कहना है कि उसके बेटे रवि बाबू वर्मा की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी की 2 लड़कियां थीं। इनमें बड़ी बेटी 10 वर्ष तथा छोटी बेटी 5 वर्ष की है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद रवि ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी मासूम 10 वर्षीय सौतेली बेटी काजल से सभी घरेलू काम करवाने लगी। काम में देरी या काम बिगड़ जाने पर सौतेली माँ काजल को बेरहमी से पिटाई कर देती थी। 2 दिन पहले घरेलू काम में कमी रहने पर सौतेली माँ ने काजल की गर्दन पर पैर रखकर इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घबराई सौतेली माँ ने ड्यूटी पर गए पति रवि बाबू को भी बहाने से बुला लिया। मृतका काजल के सगे पिता ने पत्नी पर क्रोध करते हुए पुलिस बुलाने की धमकी दी। तभी हत्यारिन मां ने पति को विश्वास में लेकर किसी तरह शव को ठिकाने लगाने के लिए तैयार कर लिया। फिर क्या पत्नी ने घर में ही गड्ढा खोदकर मासूम के शव को दफना दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दंपति की निशानदेही पर शव को घर से गड्ढे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर उसके सर्वर में और ये कान वान की साइड में कीड़े पड़े हुए थे और मतलब जब मैं ड्यूटी आता था तो मेरी माँ वगैरह वो गलत बोलती थी तो उसको मारती थी और उसके जो है मतलब यहाँ चाय पानी वानी गरम डाला उसके मतलब इस जगह पे, ये पेशाब की जगह पे माँ ने जी। और वो मौत कैसे हुई, क्या पूरा घटना कैसे मारा, उन्होंने मारा कैसे उस बच्चे को? मैंने नहीं मारा सर। मैं जिस दिन वो ख़त्म हुई है उस दिन मैं गया हुआ था यहाँ मौलवी के पास में कंजादासपुर में, तो मेरे पास फ़ोन पहुंचा था कि वो ख़त्म हो गई। मैं तुरंत वहाँ से आया हूँ। फिर तो फिर क्या किया, अपनी डेड बॉडी क्या करा था? जी सर, उसको मुझे जब पता चला कि अचानक ख़त्म हुई है यहाँ घर पे आके तो मैं घबरा गया। घबराने में तो मैंने यहाँ पे उसको गाड़ दिया। कहाँ गाड़ा, किसने मारा उसे? घर में क्यों गाड़ा, तुमने मारा नहीं तो ये बताओ। सर मैंने घबरा गया था मैं, लेकिन मैं और मेरी बहन दोनों लोग वहाँ गए हुए थे कंजा में जी। तो सब ये कह रहे हैं कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मारा है, जो सौतेली माँ थी उस बच्ची की। नहीं सर, उसने भी नहीं मारा है, क्योंकि वो तो जब माँ हमारी जो है उसको मारती थी तो वो खुद लड़ती थी उससे, माँ से बहन से। वो अपने आप मरी तो उसको जमीन में घर में क्यों गाड़ा, ये बताओ। जी सर, यही एक गलती है कि मतलब जो है उसको घबराहट में वो गाय वाले कमरे में, किसी को पता ना चले इसलिए। जी बस मैंने दूसरी गांव में है। उसे गांव को भेज दिया, जिंदा है वो भी है? नहीं, वो सही है, बिल्कुल ठीक है वो। पिता से तुम्हें वो नहीं आया कि एक जल्लाद की तरह काम कर रहे हो, बच्ची मासूम बच्ची को तुमने घर में मार के? पछतावा है तुम्हें? सर मैंने नहीं मारा। उसके कीड़े पड़ गए बता रहे थे, तो डॉक्टर को दिखाया किसी अच्छे जी डॉक्टर को दिखाया? मैं जब मैंने घर वाले माँ से कहा, मैंने माँ से बहन से कि इसको मारो मत, क्योंकि इसके चोट जो लग रही है अगर डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो पुलिस केस हो जाएगा। तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने इसको जो है मारो मत, चोट वोट इसकी सही होने तो इसको डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन जब मैं ड्यूटी आता था तो ये लोग मेरे पीछे मारते थे। फिर हमारी बीवी मारती थी उसको? बीवी नहीं, माँ, वो तो छोटी सी थी। इनका सर ऐसा होता है, इनका बिटिया मेरे पास रहते थे, इसने मेरे पास नहीं रहने दिया। अच्छा। काम के मारे बर्तन भी मानती थी, कपड़े भी धुलवाती थी, गोबर भी उठाती थी। अच्छा। अपने नहाने लिए पानी भी भरवाती उससे, और किसी दिन मन नहीं होता तो बने तो उसे मारती थी। अच्छा। मारने ऐसे मारेगी, कहीं तो गले पर लाता रखेगी यहाँ पर, और पेट पे लात रखे दबाते, ऐसे रखे कूदती है वो, तो तब पेट पे लात रखे कूदो तो बच्चा लेटने निकल गई, बाथरूम निकल गई, भाई सर बता में निकल ही नहीं गिरेगी। कौन कूदता था? बहू। कौन है उसकी, क्या थी वो? सौतेली माँ। अच्छा, क्यों करती थी ऐसा? वो सब भाती नहीं है लौड़ियाँ। अच्छा। अच्छी नहीं लगती उसे, ये कहते मेरी कौन सी पैदा करी हुई है। अच्छा। जी कहती है सर। फिर क्या हुआ? कई फेरा तो मुझे मार चुकी है, चौकी भी होगा, चौकी में रिपोर्ट में लिखी हुई है। और वे दरोगा जी हैं, वो का नाम अरविंद दरोगा जी हैं। एक दिन तो रात के 12 बजे मेरे संग आए तो गाली पकड़ी दे के गई हैं खूब, मेरे चाकू मारा तो मेरे गाल में यहाँ काटा था।
और यहाँ से खून बह रहा था मेरा, तो वैसे चली गई मैं रात में। किस तरह मारा और फिर उसको दफनाया क्या? मारा कैसे ये बच्ची को? बेटा फिर हमें आगे सर दौड़ा, तो आपको ना चौकी में भी आगे हमें कल दौड़ा, यहाँ भी पड़ चुका रात। ये तो बच्ची मेरी रात में जगत रही है, तो फिर हमें ना मान, फिर हमें पता चली बाद में। तो जहाँ हमारा लड़का काम करता है जो होता है सूरज, उनके पास फ़ोन कराता है, सर ऐसे बात है, ठेकेदार। तो अब चौकी गए तो उन्होंने सारी बात बताई है, क्या जो घटना भैया बहू की, क्या घटना हुई है? जो बहू ने करा है, गला वाला पैर रख के मारा है उसे। अच्छा। जब पैर रख के मारेगी तो उसके बाद लिख रहेगी, चीखी लिख रहेगी। फिर क्या किया? फिर सर हमें नहीं मालूम, अच्छा जान से मार डालो, मैं कुछ भी कर घर में डालो। दफना दिया उसको? घर में दबना दी, इस लड़की ने बताई हमें, क्यों ने। कल दिनांक 22 अगस्त 2020 को प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर को फ़ोन पर किसी ने सूचना दी कि इन्हीं के थाना क्षेत्र में रहने वाले रवि बाबू वर्मा ने अपने घर में 10 वर्षीय बच्ची का शव जो है दफना रखा है। इस पर विश्वास करके नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहाँ उन्हीं के घर के 10 वर्षीय काजल नाम की बच्ची का शव मिला है। उसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जहाँ तक बॉडी का सवाल है, क्या हुआ कैसे हुआ, इस संबंध में अभी आस पड़ोस के लोगों से जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि वो जो है रवि वर्मा की 2 शादियाँ हुई थी। कि पहली पत्नी की बच्ची है और दूसरी पहली पत्नी मर गई है। दूसरी पत्नी के साथ इसका रुख ठीक ठाक नहीं था, इसलिए प्रताड़ित करते थे। लेकिन अभी इस संबंध में पति पत्नी दोनों को बुला के विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसी आएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इस संबंध में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।